दोस्तों फाइनली जस्टिस लीग रिलीज हो चुकी है। 2017 में आई जस्टिस लीग जॉस व्हीडन और वार्नर ब्रोस की बिगाड़ी हुई फिल्म थी, लेकिन अब फैन की डिमांड्स पर जस्टिस लीग ओरिजिनल रिलीज हो चुकी है। ये मूवी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आज मैं आपको इसको इजी वे और शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है जब सुपरमैन डूम्सडे को मार देता है, लेकिन डूम्सडे भी जाते जाते सुपरमैन पर जानलेवा हमला कर देता है और सुपरमैन की एक जोरदार चीख निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है और उसी चीख को लेते हुए मदर बॉक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं। मदर बॉक्स एक बहुत ही एडवांस मशीन है जिसे बनाया था एपोकॉलिप्स के एलियंस ने। एपोकॉलिप्स के एलियंस ने इसको बनाया था और ये 3 मदर बॉक्सेस हैं और इनका राजा डार्क साइड है। डार्क साइड एक बहुत पावरफुल एलियन है जो कि टेराफॉर्म कर देता था और दूसरी दुनियाओं में जाके उनको टेराफॉर्म कर देता था, मतलब अपने जैसा ही बना देता था। हज़ारों साल पहले डार्क साइड अर्थ पर भी आया था और वो अर्थ को टेराफॉर्म करने ही वाला था, लेकिन अर्थ के बहुत पावरफुल लोगों ने उसे ये करने नहीं दिया और उसे मारकर भगा दिया। और फिर लेकिन उसके मदर बॉक्सेस यहीं छूट गए, तो 3 अलग कबीले वालों ने उनको लेने का फैसला किया और फिर मदर बॉक्सेस यहीं पड़े रहे और मदर बॉक्सेस शांत रहे। लेकिन बहुत सारे देवता अब कमज़ोर हो गए थे और कुछ गुजर गए थे। फिर सुपरमैन का दौर आया जो कि खिला बहुत पावरफुल सुपर हीरो था। सुपरमैन के जिंदा रहते भी उनमें मदर बॉक्सेस में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो मरा वो मदर बॉक्सेस अपने हीरो को पुकारने लगे, मालिक को पुकारने लगे। फिर अमेज़ॉन में रखा हुआ एक मदर बॉक्सेस एक्टिवेट हो जाता है और वो एक बूम ट्यूब खोल देता है जिसमें से एक एलियन बाहर आता है जिसका नाम होता है स्टेपनवुल्फ। स्टेपनवुल्फ भी एक डार्क साइड का ही चेला होता है जो कि हज़ारों साल पहले डार्क साइड से धोखेबाजी के उसमें डार्क साइड उससे अपने प्लेनेट से निकाल देता है और उसको 50,000 प्लैनेट्स को जीतना होता है डार्क साइड के दोबारा भरोसा जीतने के लिए। तो वो यहाँ पर आ जाता है अर्थ पर और अर्थ पर आके ही वो सारे अमेज़ॉन वॉरियर्स को हरा के वहाँ से वो पहला मदर बॉक्स लेकर चला जाता है और फिर वो जाके डार्क साइड को बताता है कि मैंने एक मदर बॉक्सेस एक्टिवेट ले लिया है। फिर यहाँ पे वंडर वुमन की रानी, मतलब अमेज़ॉन की रानी वंडर वुमन यानी कि डियाना को एक खत भेजती है जिसमें कि डियाना को पता चल रहा है, अमेज़ॉन के मंदिर में जाती है जिसमें यहाँ पे वो पता चलता है कि डार्क साइड और 3 मदर बॉक्सेस। फिर उसको पता चल जाता है एक जंग शुरू होने वाली है। इस चीज़ का वो ब्रूस वेन को बताती है जो कि ब्रूस वेन बैटमैन सुपरमैन के मरने से ही समझ गया था कि कोई ना कोई नई जंग शुरू होने वाली है, इसलिए वो टीम बना ही रहा था सुपर हीरोज़ की। फिर डियाना और ब्रूस मिलकर सुपर हीरो की टीम कर लेते हैं। फिर ब्रूस आर्थर करी एक्वामैन तक पहुंचता है, लेकिन एक्वामैन मना कर देता है टीम में ज्वाइन होता। फिर वो बैरी एलन यानी कि फ्लैश के पास जाता है और फ्लैश इस टीम में हिस्सा बनने के लिए हो जाता है। फिर डियाना साइबॉर्ग विक्टर स्टोन से मिलती है जो कि इस टीम को आने में मजा कर देता है। फिर स्टेपनवुल्फ अटलांटिक ओशन में जाता है जहाँ पर वो एक्वामैन को हरा के दूसरा मदर बॉक्स भी एक्टिवेट हासिल कर लेता है। पर जैसे ही वो 2 मदर बॉक्सेस को एक साथ रखता है उसको एक पैगाम मिलता है जिसमें उसको पता चलता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन अर्थ पर मौजूद है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी को भी अपना मालिक गुलाम बनाया जा सकता है। और जब हज़ारों साल पहले डार्क साइड भी इस दुनिया में आया था तब उसे भी पता चल गया था कि यहाँ पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है, लेकिन वो उससे पहले कि एंटी लाइफ इक्वेशन यूज़ करता धरती अर्थ के पावरफुल लोगों ने उसे भगा दिया। फिर डार्क साइड इस यूनिवर्स में भूल गया कि वो कौन सा प्लेनेट था, लेकिन अब 2 मदर बॉक्सेस की मदद से उसे वो पता चल गया है कि कौन सा अर्थ ही है जहाँ पे एंटी लाइफ इक्वेशन है। स्टेपनवुल्फ इस बारे में डार्क साइड को बताता है और डार्क साइड उसे कहता है कि अगर वो 3 मदर बॉक्सेस को एक करके अर्थ को टेराफॉर्म कर देगा तो वो वहाँ पर आएगा और स्टेपनवुल्फ को माफ़ी दे देगा। फिर स्टेपनवुल्फ तीसरे मदर बॉक्सेस के एक्टिवेट होने का इंतज़ार करता है जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल था। लेकिन मदर बॉक्स के उसकी रेडिएशन से जो इंसान करीब थे उनको वो पकड़ लेता है और ये सब स्टार लैब्स के वर्कर थे जो कि उस मदर बॉक्स पे वो कर रहे थे,
रिसर्च कर रहे थे। इनमें एक साइलेंट स्टोन विक्टर स्टोन के फादर यानी कि साइबॉग के फादर भी होते हैं। और फिर लेकिन अब तीसरा मदर बॉक्स साइबॉग के पास होता है जिसे वो छुपा देता है। लेकिन जब इस बारे में बैटमैन को पता चलता है तो वो उन लोगों को बचाने के लिए चलता है अपनी टीम के साथ, जिसमें फ्लैश और वंडर वुमन होते हैं। फिर साइबॉग भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है अपने फादर को बचाने के लिए। फिर ये सब मिलकर उनका पता लगा लेते हैं और वहाँ पर जब वो पूछताछ कर रहा होता है तब वहाँ पर फ्लैश चला जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर एकदम से वहाँ पे एक्वामैन भी आ जाता है उससे स्टेपनवुल्फ भाग जाता है। फिर साइबॉग तीसरा मदर बॉक्स भी को लेकर अपने टीम वालों के पास लेके जाता है और उनको बताता है कि कैसे वो एक एक्सीडेंट में मर ही गया था, तो उसके फादर ने उसको इससे बचाया था और पावर्स भी मिल गई। फिर सब अंदाज़ा लगाते हैं कि सुपरमैन को भी ऐसे वो जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ स्टेपनवुल्फ को सुपरमैन ही कड़ी टक्कर दे सकता है। फिर सब सोच लेते हैं कि हाँ सुपरमैन को जिंदा करना है। फिर उसको उसकी ब्रेव यानी कब्र में से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे क्रिप्टोनियन की शिप पे ले जाया जाता है जहाँ पर इंसानों को जिंदा किया जा सकता था, यानी कि बच्चे बनाए जाते थे। फिर वहाँ पर सुपरमैन को डालकर, लेकिन तीसरा मसला ये था कि तीसरा मदर बॉक्स एक्टिवेट नहीं हुआ था। मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है जो कि उस क्रिप्टोनियन के शिप में भी नहीं थी, क्योंकि डूम्सडे को बनाने के चक्कर में लेक्स लूथर ने उस शिप के सर्किट जला दिए थे। फिर इसका सिमा फ्लैश लेता है, क्योंकि जब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उसके इर्द गिर्द एक एनर्जी फील्ड बन जाती है। फिर फ्लैश वो कर लेता है और साइबॉग अपने आप को कनेक्ट कर लेता है उस शिप से और मदर बॉक्स से। फिर जैसे ही वो अपने आप को कनेक्ट कर ही लेता है उसे मदर बॉक्स एक फ्यूचर दिखाते हैं जिसमें अर्थ टेराफॉर्म हो गया था, डार्क साइड अर्थ पे आ गया था और सुपरमैन भी एंटी लाइफ इक्वेशन में आ गया था। लेकिन साइबॉग एंटी लाइफ इक्वेशन में आ गया था और गुलाम बन गया था, इसलिए साइबॉग उस काम के लिए मना करता है। लेकिन बैरी यानी कि फ्लैश ना को हाँ सुन के काम शुरू कर देता है और उस मदर बॉक्सेस को पावर दे देता है, जिससे कि सुपरमैन जिंदा हो जाता है। लेकिन उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई थी और उसके लिए सब कुछ नया ही था। फिर एकदम से जैसे ही साइबॉग का डिफेंस सिस्टम उसको एक खतरा मांगता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन सुपरमैन उन सब पे भारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही सुपरमैन अपने प्यार यानी कि लूस लेंस को देखता है वो समझ जाता है, उसको प्यार मिलते ही वो उसके साथ चला जाता है और उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। और फिर लेकिन उस तीसरे सुपरमैन को जिंदा करने के चक्कर में तीसरा मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से स्टेपनवुल्फ को उसका पता चल गया था। लेकिन साइलेंट स्टोन यानी कि साइबॉग के फादर उसको लेकर जाते हैं स्टार लैब में और उसको एक लेज़र मारते हैं। फिर स्टेपनवुल्फ वो हासिल करके वहाँ से निकल जाता है। फिर साइबॉग को बाद में समझ में आता है कि उसके फादर मदर बॉक्स को वो तबाह नहीं कर रहे थे, जबकि वो उसको हीट अप कर रहे थे ताकि उसकी लोकेशन आराम से पता की जा सके। अब वीरान शहर में स्टेपनवुल्फ टेराफॉर्म करने का एक वीरान शहर में वो करता है और जैसी और उसके खिलाफ अपने अंडे के पास अच्छी खासी शील्ड लगा देता है। और लेकिन साइबॉग क्योंकि सोचता है कि लेकिन तीसरा मदरबॉग इतना हीटअप हो गया था कि उसको थर्मोमैप पे ढूंढना आसान हो गया था, इसलिए वो ढूंढ के वहाँ चले जाते हैं। यही दूसरी तरफ सुपरमैन अपने लिए नया सूट लेता है, क्योंकि पुराना सूट उसका फट चुका था, तो नया सूट वो ले लेता है जो कि होता है ब्लैक सूट। अब क्योंकि सुपरमैन बहुत कमज़ोर हो गया था और उससे ज़्यादा पावर थी, तो ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा सन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इसलिए और उसको सन से पावर मिलती है सुपरमैन को। जब ही सुपरमैन ब्लैक सूट लेता है और फिर वो अपने आप को ठीक ठाक चार्ज करता है। फिर वो जैसे ही अल्फ्रेड यानी कि बैटमैन के पास जाता है तो वो बताता है कि सभी सुपर हीरोज उसके स्टेपनवुल्फ को रोकने गए। स्टेपनवुल्फ तीनों मदर बॉक्स को एक कर ही रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगना था और सुपर हीरोज में हमला कर देते हैं। फिर साइबॉग सोचता है कि उसको अलग किया जा सके, लेकिन इसमें बहुत पावर चाहिए होती है और फिर दोबारा फ्लैश ही उसका काम करना है। तो फ्लैश चारों तरफ चक्कर काट के अपने आप को चार्ज कर रहा होता है, लेकिन फ्लैश पर और यहाँ पर सुपर हीरोज उसको संभाल रहे होते हैं और एकदम से सुपरमैन आ जाता है जो कि स्टेपनवुल्फ का हाल बेहाल कर देता है। यहाँ फ्लैश घूम ही रहा होता है, लेकिन उस पर एक पैराडेमन हमला कर देता है जिससे कि फ्लैश गिर जाता है और साइबॉग को सही वक्त पे पावर ना मिलने पे
वो तीनों मदर बॉक्स एक हो जाते हैं और एक धमाका होता है जिससे कि सारे सुपर हीरोज मर जाते हैं। और लेकिन फ्लैश इस धमाके से बहुत दूर था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन अब वो अपनी पूरी जान लगा देता है और टाइम से भी ज़्यादा स्पीड में दौड़ता है। और जैसी जैसी वो दौड़ रहा होता है उसका टाइम भी रिवर्स होता रहता है। और जैसे ही वो रिवर्स होता है तो साइबॉर्ग को वो सही टाइम पर पावर दे देता है, जिससे ये तीनों मदर बॉक्स अंदर से सेपरेट हो जाते हैं। फिर सुपरमैन मिलकर उसको बाहर से भी सेपरेट कर देते हैं। और लेकिन जब वो एक हो रहे थे मदर बॉक्सेस, तो वहाँ पे एक बूम ट्यूब खुल जाती है जिसके उस पार डार्क साइड खड़ा था, जो कि अर्थ के टेराफॉर्म होने के बाद आने वाला था। फिर सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को एक पंच मारता है और वंडर वुमन उसका सर काट देती है और एपोकॉलिप्स पे उसकी लाश पहुँचती है। भले से अब डार्क साइड उस बूम ट्यूब की वजह से नहीं आ सकता, क्योंकि लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि वहाँ अर्थ ही है जहाँ पे एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। लेकिन अब मदर बॉक्सेस ख़राब हो चुके हैं जिसकी वजह से वो बूम ट्यूब से नहीं आ सकता। लेकिन अब वो आएगा क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एंटी लाइफ इक्वेशन अर्थ पर मौजूद है। अब वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। यहीं सुपर हीरो दुनिया को बचा लेते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाते हैं। और सुपरमैन और ब्रूस वेन हम क्या कहते हैं उन सबके लिए अब एक बेस बना होता है। यही लेक्स लूथर जेल से फरार हो जाता है और वो एक नाम के स्लेड विल्सन जिसको बैटमैन की असली पहचान बता देता है। फिर ब्रूस वेन को एक और ख्वाब आता है जिसमें कि दोबारा वो अर्थ टेरफॉर्म हो गई थी, सुपरमैन बुरा बन गया था और वो अपने गिने चुने दुश्मनों और दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो उस ख्वाब से जागता है, बाहर एक एलियन आया होता है जिसका नाम होता है मार्शियन मैन हंटर बहुत टाइम से अर्थ पर छुप के जी रहा था क्योंकि वो उनको अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। लेकिन जैसे कि अब उसको पता चल गया कि डार्क साइड के खतरा है, इसलिए वो दोबारा टीम में ज्वाइन होने का सोच लेता है। तो बस ये भी यहीं तक थी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।